दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ऐसे हैं आप सभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समस्त वीरनागवासी देखिए कितनी भीड़ है और बहुत बड़ी जो है रैली का आयोजन आज हो रहा है। बाबा साहेब जो कि भारत निर्माता, संविधान निर्माता, आज इनकी जयंती पर जो है रैली का आयोजन है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे क्या क्या होता है अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। प्रमुख श्रीमती दाफिया जी और यहाँ पर और जितने सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, हमारे पत्रकार बंधु, आयोजन समिति के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी एवं उस समिति के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे भाइयों एवं बहनों, मजाक बना रखी है, देश को मजाक की ओर ढुकला जा रहा। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ, नहीं रहा रंगत। आप जीएससी बेलना को ले लो, जीएससी रायगढ़ को ले लो, जीएससी चौड़बुनिया को ले लो, जीएससी कांटी कॉलोनी को ले लो, जीएससी थल ले लो, जीएससी खारकी नगर ले लो, बनकोड़ ले लो, गड़ाई ले लो, शेरा घाट को बताओ प्रिंसिपल का नाम कौन खा रहा है? उस पैसे को क्या हो रहा है? गड़बड़ झपाला। मैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप मेरे समकक्ष हैं, आप हमारे पूजनीय हैं। आपने पहली बार यहाँ पर घोषणा की है कि हमारे पास पूरा मैप है, मैप लाओ, वो लाओ करके थकते रहे सरकार। हमारे पास मैप है, लेकिन हमारे हम आपसे गुजारिश करेंगे संकलीकरण के लिए, सहार दिवाली के लिए बढ़िया सा बंद करना चाहिए, क्योंकि बेरनाग में हमने सबको, सबके विकास के लिए ही अपना पैसा खर्च कर रखा है। महोदय, उसको आपके कर्तव्य से समझ जाना चाहिए। मैं मांग पत्र पढ़ रहा हूँ, आपसे बहुत गदगद है। और प्रदीप तमसा भी आए हैं, नारायण विधायक भी आए, जोगाराम भी आए, किसी ने नहीं देखा है इसको। गंगनाथ के मंदिर में, गोजू के मंदिर में, फैमलू के मंदिर में पैसा देते हैं लोग, गलत है वो। विद्या के पाठशाला में पैसा दीजिए। हमारा एक केंद्र हमने बना रखा है, उसमें भी पैसा देना चाहिए। केवल वोट बैंक ही कुछ नहीं होता है, कभी कुछ अंदर आत्मा की आवाज भी होनी चाहिए। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अन्यथा न समझें। मैं फकीराम जी के लिए एक शायरी कह रहा हूँ। पानी से नहाता है जो, पानी से नहाता है जो, वो निवास बदलता है। पानी से नहाता है जो, वो निवास बदलता है। पसीने से नहाएगा जो, वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। आदरणीय फकीराम जी के लिए सेवा में श्रीमान फकीराम चंदा जी, माननीय विधायक गंगोली हाट महोदय, आज विश्व पुरुष, संविधान निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आपकी गरिमा में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच पाकर डॉक्टर अंबेडकर जयंती आयोजन समिति प्रेरणा यहाँ के नवयुवक, मातृशक्ति एवं संपूर्ण जनमानस उल्लासित है, हर्षित है तथा आपका हार्दिक स्वागत करती है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर आयोजन समिति ने स्वयं के प्रयासों से क्षेत्रीय जनता से आर्थिक सहयोग लेकर तहसील बेलना के समीप डॉक्टर अंबेडकर पार्क प्रेरणा केंद्र हेतु 3 नाली भूमि खरीदी, जो समिति के नाम से पंजीकृत है। समिति आपसे अनुरोध करती है कि विधायक निधि से इस स्थल का संकलीकरण, सहार दीवारी निर्माण करने की कृपा करेंगे। समिति के विश्वास है कि आप इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तथा निराश नहीं करेंगे। आपके सबल राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। महोदय, जो भी आपने किया है उसकी घोषणा की है, हम आपके आभारी हैं, आपके लंबे राजनीतिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। जय भीम, जय भारत। कमला
पानी पिला दे बनेरा पानी, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा। मैं पानी पिला दे बनेरा पानी, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा, तेरी खुटी से लामा, तेरी जयंती आयोजन समिति ने स्वयं के प्रयासों से क्षेत्रीय जनता के से आर्थिक सहयोग लेकर तहसील प्रेरणा के समीप डॉक्टर अंबेडकर पार्क प्रेरणा केंद्र हेतु 3 नाली भूमि खरीदी, जो समिति के नाम पर पंजीकृत है। समिति आपसे अनुरोध करती है कि सांसद निधि से इस स्थल पर एक पुस्तकालय, वाचनालय तथा प्रशासन निर्माण करने की कृपा करेंगे। पुस्तकालय का निर्माण होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। समिति को विश्वास है कि आप इस मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तथा निराश नहीं करेंगे। आपके सफल राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। उस 1300 करोड़ रुपए की जमीन चूंकि मेरे साइन होने थे उसमें, फिर उसके बाद मेरे कैबिनेट मंत्री के पास जाना था, फिर प्रधानमंत्री जी के पास जाना था। उस 1300 करोड़ रुपए की जमीन को भी चैत्य भूमि के रूप में नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बहुत बड़ा काम किया, वो भी अपने आप में बहुत सौभाग्य से मेरे भी साइन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम किए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, क्योंकि आप बहुत अवेयरनेस है यहाँ के हमारे, क्योंकि आज मोदी जी के मार्गदर्शन में आप लोगों ने संगठन बनाया है। तो जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो क्योंकि पूरे विश्व के नेता थे, मगर हमारे कुमाऊं के नेता के रूप में अगर जिसने, वैसे उन्होंने भी सबके बीच में काम किया, कोई वंचित समाज के लिए काम नहीं किया, तो ऐसे हरि प्रसाद टमटा जी, आप में से सब लोग जानते होंगे शायद, जानते हैं ना। तो हरि प्रसाद टमटा जी ने भी बहुत काम किया साहब। जैसे कि उन्होंने भी कुमाऊं शिल्पकार सभा 1925 में बनाई और शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 800 से ज्यादा रात्रि विद्यालय और दिन के विद्यालय बनाए। जो लोग रात को दिन में काम करते थे उनके रात्रि के विद्यालय थे। और आपके ध्यान में होगा कि ये पूरे लोग हमारे नैनीताल या रामपुर या इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। कोई भी विश्वविद्यालय मेरे इस अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में नहीं था। तो अल्मोड़ा का जो विश्वविद्यालय है वो अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के बगल में जो बीएड कॉलेज है था, उसमें डिग्री कॉलेज बना। वो कॉलेज का शुभारंभ भी अगर किसी ने किया तो हरि प्रसाद टमटा जी ने किया। वो होटल था, उसको डिग्री कॉलेज के लिए दिया भाई साहब, भाई लोगों। और अंबादत्त पंत पहले प्रधानाचार्य थे, उसकी डिग्री कॉलेज की शुरुआत की। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तो पहले पुराने महिलाओं को पढ़ते कहाँ थे बेचारे, क्योंकि 10-12 साल में शादी हो जाती थी। मैं 1932 की बात कर रहा हूँ, 36 की बात। तो 1936 में भी पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे पहली ग्रेजुएट महिला जो है वो लक्ष्मी टमटा है। महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया भाइयों बहनों। आज सारी महिलाएं कॉलेज पढ़ती है। उसके बाद हरिप्रसाद जी का लोगों ने पुतला जला दिया अल्मोड़ा में, आपको पता है। इसलिए जला दिया कि इन्होंने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो सारे लोग जो है हमसे कहेंगे कि लड़कियों को पढ़ाओ। तो इतना बड़ा संघर्ष किया लक्ष्मी टमटा। पहली ग्रेजुएट है। दूसरी ग्रेजुएट जो है 1932 में पौड़ी से मैडम पुरोहित। तो ये एक सामाजिक सोच ऐसा था कि इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और आप सब लोग, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब गोलमेज सम्मेलन में जाने नहीं दे रहे थे, तो तभी इस सीमांत क्षेत्र के नेतृत्व के रूप में हरि प्रसाद टमटा जी ने तार भेजा और उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए। बहुत सारी मांगे ऐसी थी कि वो कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि देश एक होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1942 का जो फिट इंडिया था उसमें शामिल नहीं हुआ है। फिर भी हम हाशिए में हैं। ये बात है सबके ध्यान में आनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि अब हम क्या करें। देखो, इमारत की नींव, बिना नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती है।
बिना बीज से बरकत पौधा पैदा नहीं हो सकता है। तारों में, तांबे के तारों में कनेक्शन होता है, बिजली का तभी बिजली दौड़ती है। हमें ऊर्जा के स्रोत ढूंढने होंगे, हमें जागना होगा, हमें सोना नहीं होगा। हम अंधविश्वास को मिटाएं। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, मंदिर से बढ़ाने का काम किया। और आज हमारा देश, आज अगर हम या कोई भी, माननीय मोदी जी ने भी एक भाषण में बोला था कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो मैं अंबेडकर जी की वजह से हूं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अगर अंबेडकर साहब है तो मैं हूं, तो हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने देश के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए जोर देना है और खास तौर पर पानी के लिए जोर देना है। और मैं यहाँ पर बात करूंगा, माननीय हमारे सांसद अजय टमटा जी हमारे बीच आए हैं, हमारे पूरे जिले के पूरे सांसद हैं, 4 जिला आते हैं, और हमारे यहाँ के विधायक हकीराम टमटा जी भी यहाँ पर हैं। तो हमारे उनके कार्यकर्ता जो पीछे पीछे जुड़े सभी उनके साथ में आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से कहूंगा कि वास्तव में साहब कुछ जो परेशानियां हमारे क्षेत्र की पानी की है, उड़ानी बैंड में 70 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। क्योंकि ऐसी बात हो नहीं पाएगी, बैठे हुए मंच के माध्यम से ही कह दूं कि इनकी व्यवस्था जरूर आप करें। 70 महिला, 70 लोगों पर जो केस चल रहे हैं, कृपया करके आप इस केस को हटाने की कृपा करें। सरकार आपकी है, सत्ता में आप है, आप राजा है। अगर हम राजा होते हम बता देते हम क्या है, लेकिन अगर आप हैं तो मैं वादा कहता हूं आपसे करके दिखाइए, आप केस हटाइए ताकि जनता का समर्थन आपको दोबारा मिले, ताकि आप दोबारा सरकार में आए। हम भी चाहते हैं अच्छे सरकार चलाने वाले बार बार आए, चाहे वो किसी पार्टी की हो। सम्मानित साथियों, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। सांसद महोदय, वैसे राजनीतिक बात मुझे यहाँ पर करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अभी जब मैं बाहर गया, माननीय हमारे पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि वो उटारी में 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा आ रहा, उसमें आपका क्या देना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां पर इतनी परेशानियों की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, आप विपक्ष क्यों बैठे हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि हम विपक्ष के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें बोलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अगर हमारी जनता का काम नहीं होगा तो हमें बोलना पड़ेगा। इसी के साथ मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। कोई मैं पार्टी राजनीति की बात करना नहीं चाहता था। ये मेरा मुलुक चल घूमिएली, जीवन की सारे जानी लेली, मेरो पहाड़ भलो मायालु। जिसकी वजह से हम सब कुछ हैं, हमारा देश सब कुछ है। बैठे हैं मेरे दर पे, आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या मंजिल मिलेगी या मर के उठेंगे। सम्मानित मंच में विराजमान माननीय विधायक जी, आपने अपने सिंपल से जीवन से, आपने अपने संघर्ष से विधायक जैसा पद पाया है। आपको कोटि कोटि नमन। बहुत संघर्ष किया। सम्मानित मंच में मैं चाहता हूँ समस्त संग्राम के नमस्कार, बैठो। कि स्कूलों की सार्थकता कम हो गई, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास जो एक स्मार्ट मोबाइल है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए और अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाने चाहिए। उसमें से हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो मोबाइल में भी कुछ बुरी चीजें हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। हमारे पास आज पूरे विश्व का साहित्य जो है वो मोबाइल में उपलब्ध है। मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा
कि अब सारी एजुकेशन जो है वो बदल चुकी है। अब सिर्फ भाषाओं का ही मतलब नहीं है, अभी हमें मशीन की भाषाओं को सीखना है, हमें कंप्यूटर की भाषा को सीखना है, हमें कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है उसको सीखना है और अपने बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करना है। और वो आप मोबाइल के माध्यम से बड़े अच्छे तरह से कर सकते हैं। अभी मेरी बातें हो रही थी कि जो ये प्रोग्राम हमने बनाया, आपको आश्चर्य होगा, ये जो नाटक हमने बनाया, इस नाटक को हमने मोबाइल में बनाया और अनिल जी ने उसमें एडिटिंग की। रात हम 2 बजे तक का बैठे और हमने किया। तो मेरी आपसे बात हो रही थी कि ऐसा क्यों, हमारे बच्चे क्यों नहीं एडिटिंग सीख सकते, हमारे बच्चे क्यों नहीं फिल्म बना सकते, हमारे बच्चे क्यों नहीं नाटक बना सकते। वो बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को डिजिटल युग की तरह अपनी सोच को लेकर के आना होगा। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, मैं बाबा साहेब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके ये कहना चाहता हूँ कि हमें आधुनिक होना होगा। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की जो दृष्टि थी, उन्होंने इसलिए कभी भी हमारी पारंपरिक कपड़ों को नहीं पहना और उन्होंने हमेशा सूट बूट पे वो रहे। और मैं भी आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि हमें बहुत अच्छे से रहना चाहिए, जीन्स और टी शर्ट पहननी चाहिए और अपनी सोच को हमें आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमें इस डिजिटल युग में डिजिटल प्रोग्रामिंग के साथ जीना है। अपने बच्चों को हमें एप्पल का अगर आप उनको कंप्यूटर दिला सके तो आप उनको दिलाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिससे वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। अब आप इस चक्कर में मत रहिए कि वो MA करेगा, BA करेगा तभी वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। अब इस कंप्यूटर के माध्यम से वो ऐसी एजुकेशन ले सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपको पढ़ने के लिए जो बाबा साहेब ने संघर्ष किया ऑक्सफोर्ड जाने का, अब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन वहां पे एडमिशन ले सकते हैं और वहां पे कोर्स कर सकते हैं और आप भी कहला सकते हैं कि आपने ऑक्सफोर्ड से ये डिग्री ली है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को कंप्यूटर की ताकत को समझाएं, स्मार्ट मोबाइल की ताकत को समझाएं और अपने इस जीवन को बदलने का संकल्प लें जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। मेरा बस इतना ही मकसद था कि अपनी सोच को खोल करके हमें आधुनिक सोच की तरफ जाना है और एक विश्व जो ग्राम बन रहा है, विश्व विलेज जो एक हमारा बन रहा है, उसमें अपना योगदान लेना है, सहयोग लेना है। धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का अधिकार दिलाया। छुआछूत और ऊंच नीच का, छुआछूत और समान वेतन दिलाया। बाबा साहेब ने संविधान बनाया, मान दिलाया, सम्मान दिलाया। जय भीम, जय भारत। थैंक यू मैम। इस बीच में सुहानी स्कूल में उन्हें प्रवेश मिलता है। जातिवाद का दंश डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पहली कक्षा में ही झेलने को मिल गया था। तथाकथित उच्च वर्गीय विद्यार्थी कक्षा में उनसे दूरी शुरू कर देते हैं। वो सार्वजनिक घड़े से पानी भी नहीं पी सकते। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें अपने हाथ फैलाने पड़ते। डॉक्टर अंबेडकर को ये नहीं पता था कि कक्षा में उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है, परंतु उन्हें ये मालूम था कि उन्हें शिक्षा ग्रहण कर देश की दिशा और दशा बदल। एक मांग पत्र उनके शुभचिंतक मुंबई कोर्ट तक उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौधार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक
प्रभावी आग्रहियों ने उनका अनुसरण किया। ये अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। बाबा साहेब जिंदाबाद। समाज जाग उठा है, अपने कमान हाथों में लेगा, उलझा रखा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। पूरा व्यक्ति को समझिए, बाबा साहब जिसको पढ़ने नहीं दिया उनके मन में कुंठा होती तो ऐसा संविधान नहीं बनाते। मैं माताओं से कहना चाहता हूँ, माताओं, पर्दा प्रथा थी हिंदुस्तान में, सती प्रथा थी। विलियम बेंटली के समय में सती प्रथा का अंत हुआ 1828 में। पढ़ी लिखी महिलाएं होंगे यहाँ पर। उसके बाद इतनी कुरीतियां थी, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, औरतें केवल सुलह के करेंगे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए, उसको पढ़िए आप। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री हुई हमारे देश की महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति थी। बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब की देन है। चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा।